रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली है। बीजेपी के सुनील सोनी की यहां पर जीत हुई है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी को जीत मिली है, जहां महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी मिली कामयाबी का जश्न यहां पर प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय भी यहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की ये तस्वीरें जहां आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को यहां पर बधाई दी जा रही है। तो रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, जिसका मतगणना का सभी को इंतजार था, उसके परिणाम आ चुके हैं और यहां पर बीजेपी की जीत हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, मुख्यालय में जश्न का माहौल। तस्वीरें सामने आई हैं जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी को मिली जीत के बाद यहां पर कार्यालय में, मुख्यालय में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जश्न मनाया है, आतिशबाजी की है, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आतिशबाजी की गई है, पटाखे फोड़े गए हैं, जश्न मनाया गया है। रायपुर दक्षिण की ये सीट कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल यहां बीजेपी की जीत के बाद यहां पर जश्न का माहौल, जहां आतिशबाजी की गई है। मुख्यालय में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया है, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया है। तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से जहां पटाखे फोड़े गए हैं, आतिशबाजी की गई है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये सीट रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल, आपको बता दें, 8 बार के इस सीट से विधायक रहे हैं और उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली होती है और फिर इस पर उपचुनाव होता है। और अब यहां पर सुनील सोनी की जीत, जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी में। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, यहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है, बीजेपी की जीत लगातार अभी भी जारी। बिल्कुल, देखिए, 9वीं बार है जब उस क्षेत्र की जनता ने भाजपा पे भरोसा जताया। तस्वीर देख लीजिए जश्न की, इसके बाद भी तस्वीर है। सारे बड़े नेता यहाँ से चले गए, मुख्यमंत्री आए थे वो चले गए, ब्रजमोहन अग्रवाल खुद थे वो चले गए, श्याम बिहारी जायसवाल वो चले गए। उसके बाद भी जो है ये जश्न जो है वो कार्यालय में मनाया जा रहा है। मतलब साफ है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह कितना है, क्योंकि 9वीं बार क्षेत्र की जनता ने भरोसा जताया। सुनील सोनी के नाम के ऐलान के बाद कई तरह के समीकरण को लेकर चर्चाएं की जा रही थी कि ऐसी आखिरकार क्या समीकरण है। ये लगातार जो है बीजेपी वहाँ से जीतेगी। कांग्रेस दावा कर रही थी कि हर हाल में इस बार जो है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन परिणाम, और न केवल परिणाम बल्कि परिणाम के आंकड़े, ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी पे भरोसा जताया है क्षेत्र की जनता ने। लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है वो वोट किया है और यही वजह है कि जो एक बार परिणाम जो है फिर से बीजेपी के पक्ष में आया। मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से भरोसा जताया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्षेत्र की जनता ने कार्यों पे, सरकार के काम पे जो है वो भरोसा जताया। तमाम नेता देख लीजिए, उत्साह अभी भी जारी है, उत्साह मनाया जा रहा है। कुछ लोग हम बातचीत करते हैं। 9वीं बार क्षेत्र की जनता ने बीजेपी पे भरोसा जताया, क्या कहेंगे? कहा तो छत्तीसगढ़ की जनता ने और रायपुर दक्षिण की जनता ने कह दिया है। उनका पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, विष्णुदेव साय जी के 11 महीने के कार्यकाल पे है। वो जानते हैं कि चाहे महतारी वंदन की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें या किसानों की, हर वर्ग का भला सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। और कांग्रेस जो जाति, धर्म और पंथ के नाम पर प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रही थी, फिर उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि भारत एक है, छत्तीसगढ़ एक है, रायपुर दक्षिण एक है। क्या कहेंगे? लगातार जश्न मनाया जा रहा है, सारे लोग चले गए, बड़े नेता आए थे, उसके बाद भी जश्न, कितना उत्साह है? देखिए, खुशियां हैं लगातार। दक्षिण विधानसभा में एक नहीं 2 बार नहीं 8 बार वहां जो विजयश्री हासिल हुई थी, और इस बार उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भी इस बार आंकड़ा तो और बढ़ गया। पहले 61% वोट परसेंट था विजय का, इस बार 63% हो गया। तो निश्चय ही जीत का माहौल है। हमारे सारे तमाम बड़े नेता उपस्थित हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, तमाम बड़े नेता थे, ब्रिजमोहन जी थे, और अभी भी उत्साह का माहौल चल रहा है। कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए खुशियां मना रहे हैं। ये जीत लगातार रात तक चलती रहेगी। क्या कहेंगे? 19 में से 11 वार्ड कांग्रेस के पास, बावजूद उसके लगभग 45,000 के आंकड़े। देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव साहब हो, या स्थानीय दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के नेता, ये जादूगर हैं। इनको पूर्वाभास हो गया था दक्षिण के परिणाम का, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के टीएस सिंहदेव तक और स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले ही भाग खड़े हुए थे। तो मैं तो उन तमाम कांग्रेस के नेताओं को बधाई दूंगा कि उन्हें इस बात का पूर्वाभास था कि दक्षिण की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। उन्हें मालूम था कि विष्णु के सुशासन
की जीत होनी है, 11 महीने के विकास कार्यों पर मुहर लगनी है, इसलिए तमाम कांग्रेस के नेता भाग खड़े हुए थे। एक्चुअल में एग्जिट पोल तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने 4 कदम पीछे हट करके पहले ही दे दिया था। बिल्कुल, देखिए उत्साह देख लीजिए किस तरह से उत्साह है। तब हाँ बताइए क्या बोले दादा? बृजमोहन अग्रवाल जी की है, न सोनी की है। अच्छा, कार्यकर्ता का मन टूट चुका था, लेकिन आदरणीय बृजमोहन जी का जो मान सम्मान और कार्यकर्ताओं और जनता के प्रति प्रेम है, वो स्नेह के बल पे सुनील सोनी जीते हैं। बिल्कुल देख लीजिए, ये कार्यकर्ता की आवाज है, ये कार्यकर्ता है, ये कोई नेता नहीं है। उसके बाद भी कब से आप कार्यकर्ता है? मैं सन 1980 कार्यकर्ता हूँ, और जब तक सूरज चांद रहेगा बृजमोहन जी का दक्षिण विधानसभा में नाम रहेगा। वो देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, और साहस से बढ़ने वाले बृजमोहन जी को निर्दलीय भी हम जिता के लाएंगे। बिल्कुल देख लीजिए, ये न केवल उत्साह बल्कि देख लीजिए नवी बार अगर ठीक है दादा, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। नवी बार देख लीजिए, अगर नवी बार अगर कोई व्यक्ति वहां से पार्टी जीत रहा है तो उसके बाद समझ जाइए उत्साह की एक और तस्वीर देख लीजिए। उत्साह लगातार जारी है, तमाम नेता जो है, तमाम कार्यकर्ता है वो उत्साहित है। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़े, वोट परसेंटेज, बीजेपी को जो वोट मिले 2023 के चुनाव में, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड बनाया 68,000 वोटों से जीतने का, लेकिन अब जो ये आंकड़े हैं 63% वोट परसेंट के साथ, और जिस बात का जिक्र बृजमोहन अग्रवाल कर रहे थे, बीएसटीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसे वोट में काउंट किया जाए तो पिछले जीत से बड़ी जीत है। 61% पिछली बार, 63% अगर इस बार वोट परसेंटेज बीजेपी को गया है तो समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, बीजेपी ने जो तैयारियां की थी, उन तमाम तैयारियों पे जनता ने मुहर लगाया, और यही वजह है कि इतनी बड़ी जीत उपचुनाव में बीजेपी को रायपुर दक्षिण से प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरें सब बयां कर रही हैं, लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें तो जिस तरीके से कांग्रेस ने भी पूरी तैयारियां की थी, ताकत पूरी झोंकती हुई कांग्रेस नजर आई थी। सरकार को अगर घेरने की बात करें तो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आई थी, तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी, पहली बार कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट पे जाके उन्होंने मैनेजमेंट किया था, माइक्रो लेवल पे जाके उन्होंने मैनेजमेंट किया था, बावजूद उसके परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए। मतलब ये कि जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल के अभेद गढ़ को कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे इस किले को भेदा जाएगा, वो किला ही रह गया। और उसके बाद जो है तमाम चीजें जो है वो आंकड़े के रूप में सामने आए कि किस तरह से जो है बीजेपी फिर से वहां से नवी बार जीतने में कामयाब हुई है। बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट, बड़े नेता से लेकर तमाम लोग जो है वो धरातल पे उतरे, दीपक बैच पल पल की मॉनिटरिंग करते रहे, तमाम तरह की कमेटियां बनाई, मतदाता पर्ची तक बांटने के लिए कमेटी कांग्रेस ने बनाए। उसके बाद अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में आता है तो समझा जा सकता है कि जिसे गढ़ कहा जा रहा था, जिसे अभेद किला कहा जा रहा था, वो वास्तविक में किला है। और यही वजह है कि लगातार नवी बार उस क्षेत्र की जनता ने भाजपा पे भरोसा जताया है। बिल्कुल अवधेश जी, 8 बार की जो विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल, उनका भी बयान निकलकर सामने आया, खासा उत्साहित वो भी नजर आए हैं, क्या कुछ उनका कहना था? बिल्कुल देखिए, उनसे बातचीत हुई, बीएसटीवी से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। लोगों ने एक भ्रम बनाने की कोशिश की, ये भ्रम बनाने की कोशिश की कि बृजमोहन अग्रवाल अगर चेहरा नहीं होंगे तो कैसे जो है वहां पे बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बात को भी जो है जनता ने दूर किया। जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल चेहरे नहीं थे, उसके बाद भी अगर यहाँ से बीजेपी की जीत हुई है तो ये बताने के लिए काफी था कि बीजेपी माइक्रो लेवल पे जाके वहां पे काम कर रही थी, संगठन लगातार पे कार्य कर रहा था, और यही वजह है कि लगातार वहां पे नवी बार क्षेत्र की जनता ने जो है वो भरोसा जताया। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि एक उपचुनाव सरकार का लिटमस टेस्ट इसे माना गया। कहा गया है कि 10 महीने की सरकार के बाद, 11 महीने की सरकार के बाद जो है जनता के बीच में सरकार को जाने का मौका मिला। नगरीय निकाय चुनाव से पहले जनता के बीच में गई सरकार, अपने 10 माह के कामों को लेके गई, अपने वादों और दावों को लेके गई। उन तमाम दावों और वादों पे जनता ने भरोसा जताया और 45,000 के आंकड़े पे जाके पहुंचा है। जीत हार के रेशियो को परसेंटेज देखा जाए तो 2% पिछले बार से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जीत के बाद अब भाजपा का जो मनोबल है वो और ऊपर उठेगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने है, पंचायत के चुनाव सामने है। तो ऐसे में ये जीत जो लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, इसमें बीजेपी सफल होते नजर आई और बीजेपी ने बड़ी सफलता इसमें हासिल कर ली। बिल्कुल अवधेश जी, खासा उत्साह नजर आ रहा है, तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है। तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।